नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर क्या होती है। तो सबसे पहले एकदम साधारण सी भाषा में समझते हैं कि नॉर्मल लैप्स रेट है क्या। इसमें है क्या कि जब हम पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। यह गिरावट सामान्यतः प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और इसी गिरावट की दर को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। जब हम पृथ्वी की सतह पर होते हैं तो नॉर्मली इसके आसपास टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहाँ पर मतलब पृथ्वी की सतह है, जैसे ये एक पहाड़ है, ये कोई भी माउंटेनियस रीजन है या ये कोई प्लेन हो सकता है, तो इसके आसपास का टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होगा ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम इससे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे नीचे पहाड़ों पर फुट हिल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और जब हम पहाड़ों पर ऊपर पहुंचते हैं तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, बर्फ पड़ने लगती है। तो आपको समझ में आता होगा कि ये जो तापमान नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर घट रहा है, ये किसी न किसी एक दर से घट रहा होगा, किसी रेट पे घट रहा होगा और वो रेट होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मतलब कि a decrease of 6.5 degrees centigrade per kilometer is seen towards upper atmosphere। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं प्रति किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो नीचे की एयर क्या होगी, इस केस में वार्म होगी, ऊपर की जो बीच की लेयर होगी वो उससे थोड़ा ठंडी कूल होगी और सबसे ऊपर की लेयर कूलर एयर होगी। मतलब अपर जो ट्रोपोस्फियर होगा, ऊपरी जो क्षोभ मंडल होगा, वहां की हवा काफी ठंडी होगी। ये हो गया नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये होता कैसे है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके देखते हैं। जब हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि सबसे पहली चीज जो सोलर इंसोलेशन आता है वो सन से आता है। मतलब सारी की सारी जो ऊर्जा आती है, ऊष्मा आती है, वो आती है सूर्य से। सूर्य है, सूर्य ने अपनी ऊर्जा पृथ्वी पर छोड़ी। अब अपनी ऊर्जा जो पृथ्वी पर सूर्य या सोलर इंसोलेशन जो आता है, जो सूर्य का तप आता है, वो आता है शॉर्ट वेव के फॉर्म में। ये आया, पृथ्वी से टकराया, टकराने के बाद ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है, वापस परिवर्तित हो गया। अब जब ये वापस जाने लगता है तो ये चेंज हो जाता है लॉन्ग वेव्स में। ठीक है, शॉर्ट वेव लघु तरंगों के फॉर्म में आता है और लॉन्ग वेव के फॉर्म में वापस जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है वो सूर्य से आने वाली लघु तरंगों से नहीं गर्म होता है, इस चीज को याद रखिएगा। इनसे नहीं गर्म होगा, ये गर्म किससे होगा, जब ये पृथ्वी पर टकराएगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बनेगा, लॉन्ग वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसके बाद ये वायुमंडल को गर्म करने लगता है। इसका मतलब कि ये जो लॉन्ग वेव होती हैं यही एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। ये पार्थिव विकिरण है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ही एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। अब ये जब वापस जाने लगता है तो जाहिर सी बात है, यहां से टकरा करके पृथ्वी की सतह से यहीं से ये ऊपर उठा है, तो इसका मतलब यहां पर इसका प्रभाव ज्यादा होगा नीचे सतह के आसपास, तो तापमान सतह के आसपास ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है धीरे धीरे ये क्या होने लगता है, डिफ्यूज होने लगता है। और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर बादल हैं या और भी बहुत सारी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हो रही है उनमें ये यूज होने लगता है। तो इसका प्रभाव कम होता जाता है, तो ऊपर की तरफ जाते जाते टेम्परेचर में क्या होने लगती है, कमी आने लगती है, ऊपर की तरफ तापमान घटने लगता है। तो जहां पर तापमान ज्यादा होता है, पार्थिव विकिरण का प्रभाव ज्यादा होता है, वहां की एयर कैसी होगी, वार्म। जहां पर कम होगा मतलब ऊपर की तरफ धीरे धीरे हवा आपकी ठंडी होती जाएगी। और इस तरीके से ऊपरी वायुमंडल की तरफ तापमान में कमी आती जाती है। किस रेट पर आती जाती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आ गई। मतलब अगर नीचे की सरफेस का टेम्परेचर है 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब हम 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो वहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और उससे भी 1 किलोमीटर ऊपर गए तो और कमी हो जाएगी, इसमें भी -6.5 हो जाएगा, मतलब 13.5 के आसपास आ जाएगा। तो यही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है हाइट के अनुसार, जो डिक्रीज होता है टेम्परेचर हाइट के अनुसार,
यही नॉर्मल लैप्स रेट है, इसको याद रखिएगा। और जब ये चीजें उलट जाएं, मतलब कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ने लगे, तो वही होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जिसको मैं किसी अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा एंड बीइंग विद अम्बेश पांडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।